गिफ्ट डीड बनाने का फॉर्मेट, गिफ्ट डीड बनाने का फॉर्मेट अगर आपको आ जाता है, कभी कभी पूछते हैं, तो आप कैसे बताएंगे कि दिस गिफ्ट डीड इज मेड एंड एग्जीक्यूटेड ऑन दिस डे दिस मंथ दिस ईयर। पहले डे डेट मंथ ईयर लिखेंगे, उसके बाद बिटवीन किन दो के बीच में, जैसे सेल डीड में हम बता रहे थे, तो बिटवीन पहले नेम, सन, डॉटर, वाइफ जो भी है, फादर, हस्बैंड, मैरिटल स्टेटस, प्रोफेशन, रेजिडेंट ऑफ दिस, हैविंग आधार कार्ड नंबर दिस, हेयर इन द डोनर ऑफ वन पार्ट। यहाँ गिफ्ट में दो लोग होते हैं, डोनर और डोनी। डोनर मतलब जो गिफ्ट दे रहा है, डोनी मतलब जो गिफ्ट ले रहा है। तो पहले डोनर का नाम आएगा, उसका नाम, उसके फादर का नाम, उसके बच्चों का नाम, उसका मैरिटल स्टेटस, उसका रेजिडेंट और आधार कार्ड नंबर। फिर टू द डोनी, डोनी कौन है, उसका नाम, उसके हस्बैंड फादर का नाम, बच्चों का नाम, मैरिटल स्टेटस, नेशनैलिटी, आधार कार्ड नंबर। ये डोनर और डोनी के बारे में आ गया। उसके नीचे लिखेंगे द एक्सप्रेशंस ऑफ डोनर 1 टू डोनी पार्टी 2 शैल मीन एंड इंक्लूड देयर रिस्पेक्टिव हियर्स। वो इन सबको इंक्लूड करेंगे, अपने हियर्स को, अपने सक्सेसर्स को, अपने एग्जीक्यूटर्स को, अपने नॉमिनी को, ताकि कल को कोई उठ के खड़ा ना हो जाए कि नहीं 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 ये तो गिफ्ट नहीं था। ये क्लियर हो गया। एंड वेयर इज द डोनर पार्टी नंबर 1 इज द ओनर, वो खुद ओनर होना चाहिए, किसी और की चीज उठा के हम किसी को गिफ्ट नहीं दे सकते। आपका अपना सामान है तो ही यू कैन गिफ्ट, तो वो आप ओनर है। एंड पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी आपके हाथ में है, जो अब आपने डोनी के हाथ में दे दी है। एंड वेयर इज द above property more particularly described in schedule herein below is free from all sort of liens, charges, claims, liabilities, injunctions, attachments etc. और जो गिवन प्रॉपर्टी है जो आप गिफ्ट में दे रहे हो, उसके ऊपर ना ही कोई एरियर्स होने चाहिए, ना ही कोई क्लेम होने चाहिए, ना ही कोई लाइबिलिटीज, ना ही कोई लेन्स, वरना वो ऑनरस गिफ्ट्स की कैटेगरी में चला जाता है। तो इसीलिए ये सब चीजों का भी ध्यान रखना है। उसके अलावा कोई लीगल डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कोई और फ्लॉज नहीं होने चाहिए। एंड द डोनर पार्टी नंबर 1 इज फुल्ली एंटाइटल्ड टू डिस्पोज द सेम। एंड वेयर एज डोनर पार्टी हैज ग्रेट लव एंड अफेक्शन, अब वो गिफ्ट क्यों दे रहा है, प्यार और मोहब्बत में दे रहा है, तो उसके ब्लड रिलेशंस को दे रहा है। एंड वेयर एज द डोनर पार्टी नंबर 1 हैड आर्ग्यूड टू गिफ्ट टू प्रॉपर्टी डिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल एंड डोनी पार्टी हैव एग्री टू एक्सेप्ट द सेम। वो एक दे रहा है और डोनी ले रहा है, तो ये आपका बहुत प्यार से आपस में हो रहा है इनके बीच में जो ये गिफ्ट का लेन देन है। नाउ द गिफ्ट डीड विटनेस एज अंडर, इसमें क्या विटनेस बनता है, दैट द डोनर पार्टी नंबर 1 डज हेयर बाय डोनेट द प्रॉपर्टी this unto this son daughter this resident this on account of great love and affection। प्यार में दे रहा है वो उसको। the possession of a foresaid property under donation has been handed over to the donor party number 2 by the donor party number 1। वही घुमा घुमा के बातें बोली जा रही हैं कि डोनर पार्टी नंबर 1 डोनी पार्टी नंबर 2 को देता है, और वो जो भी दे रहा है वो प्यार से दे रहा है, अंडर गिफ्ट दे रहा है, और सारे राइट्स भी साथ साथ देगा। देन द डोनर पार्टी नंबर 1 उसका नाउ हैव बीन लेफ्ट विद नो राइट, अब उसका कोई राइट कोई इंटरेस्ट नहीं है उस प्रॉपर्टी के अंदर, अब वो दे चुका है तो वो दे चुका है। द प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन इज फ्री फ्रॉम एक्विजिशन ऑफ गवर्नमेंट नॉर बाय एनी अदर अथॉरिटी। उसके अलावा डोनी पार्टी जो है वो उसके ऊपर अब जो भी उसको मिला है वो उसको अपने फेवर में रखेगी, और अब इससे रिलेटेड अगर कोई लाइबिलिटी भी उसके पास आई है तो वो उसी को पूरी करनी है। नाउ द डोनी पार्टी हैज एक्सेप्टेड द गिफ्ट, उसने ले लिया विदाउट एनी कंसिडरेशन। में ये बात बहुत अच्छे से याद रखने वाली है कि इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं दिया जाता, ठीक है। दैट द मार्केट वैल्यू ऑफ द अबव प्रॉपर्टी गिफ्ट हैज बीन एक्यूज्ड, अब उसमें मार्केट वैल्यू भी लिख देते हैं। एंड नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गैजेट सीरियल नंबर दिस डेटेड दिस। That all the expenses of gift deed such as stamp duty, registration fees etc. have been borne and paid by donor party number 1 and donor party number 2। जितने भी expenses हैं, जितने भी registration fees, stamp duty है, वो सब donor party number 1 और 2 मिलके देंगे। That all the future taxes, cess वगैरह जो भी है वो डोनी ही पे करेगा। And that all the title deeds papers including previous title deed related to gift property herein below mentioned under donation gift has been handed over to the donor party by donor party। डोनी को मिलेगी by donor party। तो ये आपकी सारे ग्राउंड्स हो गए। नाउ स्केड्यूल, नीचे स्केड्यूल में आप लिखेंगे कि इन विटनेस वेयर ऑफ द पार्टीज हैव साइंड एंड एफिक्स्ड देयर सिग्नेचर थंब मार्क ऑन देयर गिफ्ट डीड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट्स एंड फर्स्ट अबव रिटन इन द प्रेजेंस ऑफ बिलो मेंशन्ड विटनेस। नीचे साइन आएगा, नाम आएगा, थंब इंप्रेशन आएगा, इंडेक्स फिंगर का राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर का इंप्रेशन आएगा, राइट हैंड का मिडल फिंगर का इंप्रेशन आएगा, राइट हैंड का फोर फिंगर का इंप्रेशन आएगा, राइट हैंड का लिटिल फिंगर, मतलब ये 4 फिंगर राइट हैंड की, और थंब इंप्रेशन आता है लेफ्ट वाले का। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो गिफ्ट डीड होती है उसमें हमेशा राइट हैंड की 4 फिंगर्स और थंब आएगा लेफ्ट हैंड का इंप्रेशन, ये सब से होंगे नीचे। एंड नेम ऑफ द सिग्नेचर ऑफ डोनी, नीचे नाम, सिग्नेचर और राइट
राइट हैंड का थंब इंप्रेशन आता है डोनी का। डोनर के केस में राइट हैंड की 4 फिंगर और लेफ्ट का अंगूठा, और डोनी के तरफ से राइट हैंड का थंब इंप्रेशन चाहिए और नीचे 2 विटनेस के साइन होंगे। ये हमारी गिफ्ट डीड बनती है, इसी को हम सैंपल ऑफ गिफ्ट डीड बोलते हैं।